ठीक है। समरी कल लिखना, इससे पहले पिछले वाले वीडियो में हमने या पिछले वाले क्लास में हमने समरी लिखना सीख लिया था, ठीक है। और नहीं देखे हो तो जाके वीडियो देख लो। आई हम्बल रिक्वेस्ट सबको कि जाकर इस चीज़ को देख लो, ठीक है। तो वही बात है कि इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम, इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से सीधे सीधे 5 नंबर का आता है। 5 गो इन्हें दे देगा और 5 गो राइटर का नाम दे देगा, कहेगा मिलान करिएगा। तब जब तक याद रहेगा तभी ना, तो आप याद करिए। पूछ देगा कि जो पोएम था किस नेचर का था, यानी कि पोएम का नेचर क्या था, एजुकेटिव था, कॉमेडिक था, रोमांटिक था, मेटाफिजिकल था या कैसा था, ठीक है। तो इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो चलो याद करना शुरू करते हैं। तो पहले अभी पोएम का नेम है सभी, अब जो यहाँ बोर्ड पे लिखे हम सब पोएम है। आपके 12th के इंग्लिश बुक के पूरा पोएम है। अब पोएम का नेम है, राइटर नेम है, और पूरा राइटर नेम याद कराने वाले हैं। दिमाग से सब चीज़ निकाल लो तो विवेक, और केवल कॉन्सेंट्रेट होके बोर्ड पे केवल देखो, ठीक है। फिर से बता दे, हम इंग्लिश के टीचर नहीं हैं, तो हमसे कुछ गलतियाँ हो सकती है, भूल चूक माफ, क्योंकि हम पढ़ाते हैं साइंस, ठीक है। प्रयास करेंगे कोई गलती ना हो, फिर भी कुछ एक आध इंग्लिश लिखने में वर्ड मीनिंग से गलती हो जाए तो इसके लिए भूल चूक माफ, ठीक है। आइए भाई साहब, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, गोई भी कोई पढ़ता है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, उसके बाद है ऑट टू ऑटमन, उसके बाद है द सोल्जर, मैकाबिटी द मिस्टीरियस कैट, ठीक है। उसके बाद आइए फायर हाइनमन, फिर उसके बाद स्नेक एंड एपिताप, माई ग्रैंड मदर, हाउस और सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। यह 10 गो क्या है, पोएम है कि क्या है, ये 10 पोएम है। और इसके जितना ब्लैक वाला लेटर से लिखा गया सब क्या है, राइटर नेम है। इनको हमको क्या कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है, चूंकि 10 नंबर हूबहू यहीं से आके 5 नंबर तो यहीं राइटरवे नेम आता है जो छाप देना होता है, ठीक है। तो चलिए याद किया जाता है। नाम से ही आंसर ढूंढना पड़ेगा आप लोग को, और नाम से ही हम लोग क्या करेंगे, उत्तर ढूंढेंगे और उसको लिख लेंगे, ठीक है। क्या कह रहा है, लिखा हुआ क्या लिखा, स्वीटेस्ट। अब इतना तो पढ़ने आना होना चाहिए सबको, ठीक है। स्वीटेस्ट लव, ठीक है। तो यही बताओ स्वीटेस्ट लव, ठीक है। आई डू नॉट गो, तो थोड़ा थोड़ा से नहीं पकड़ लोगे, अगर थोड़ा थोड़ा हिंट्स मिल जाए ना, कहते हैं सर थोड़ा सा हिंट्स दीजिए, हम अभी बता देंगे। अतीश कहाँ दिख रहा है, साइलेंट मोड में डाल दीजिए फोन को, अब 5 मिनट देख लीजिए, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो हम ऐसे याद करते हैं, स्वीटेस्ट लव मतलब मधुर प्रेम कौन करेगा, ठीक है। प्रेम कौन, हम कोई भी राय के कब दिया जाता है, जब बोला जाता है कि अब चलो, तो ऐसे बताते जो डॉन होगा वही प्रेम करेगा, ऐसे याद कर लो, ठीक है। जो डॉन होगा वही प्रेम करेगा ना, दबंग लोग, ठीक है। हम लोग प्रेम के चक्कर में तुम लोग पड़ जाओ बर्बाद, 1 रुपया नहीं है। तो ऐसे बोला जाता है भाई पहले अपना औकात बना लो, उसके बाद प्रेम करो। तो जो डॉन लोग क्या करेगा, लव करेगा, स्वीटेस्ट लव, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, हिंट्स दे दिए, ठीक है। क्या हो गया मेरे मोबाइल पे, तो उस कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लगाइए बेहुदा। ऐसे देखिए, इसको हम थोड़ा सा हिट्स दे रहे हैं, इसको दिमाग में रखना, खुदे पहचान जाओगे। स्वीटेस्ट लव, लव कौन करेगा, डॉन। चाहे आजकल का प्यार इतना गंदा हो गया है कि प्यार में लोग सब कुछ डन कर देता है, लोग को मर्डर भी कर देता है, माई बाप को नहीं चिंता, सब डन, सब डन, मतलब डन, सब खत्म, खिलास। ऐसे लव में सब कुछ डन कर दे रहा है आजकल, ठीक है। तो हो गया स्वीटेस्ट लव। आजकल का प्यार स्वीटेस्ट नहीं रहा, यानी मधुर प्यार नहीं रह गया, ठीक है। सब चीज मतलब दोस्ती यारी हितैती नेतैती सबको लांग के आदमी फान दे रहा है ताक पे, और इसको याद कराएंगे बाद में। लेकिन यह क्या है, पोएम का जो गोलका में लिखे हैं क्या है, पोएम का नेचर है कि पोएम किस नेचर का है। तो यह पोएम किस नेचर का है, मेटाफिजिकल, जिसमें मेटाफिजिकल मतलब जिसमें मिलन, एक मेटाफिजिकल पोएम एक ऐसा पोएम होता है जिसमें मिलन और जुदाई के बारे में बातें होती है, मीटिंग एंड डिपार्चर के बारे में बात किया जाए, ठीक है। तो इसके बारे में और अभी हम बताते हैं, पहले हम किसको याद करते हैं, राइटर नेम। जितना ब्लैक वाला है सब राइटर नेम है। अब कह रहे हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। क्या बाबू कुछ हिंट्स मिल जाए तो आप राइटर नेम नहीं बता दीजिएगा, ठीक है। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, तो तुम कभी दोस्त चाहे दो घर भाई के साथ गाड़ी पे जा रहे हो, अब बड़ी तुम गाड़ी फास्ट चला रहा है, कोई क्या चला रहा है, बहुत फास्ट, तो जाके उसके घर शिकायत कर दिया, क्या
उसके घर शिकायत कर दिया, चाहे चाहे भैया को देख लिया, किसी को देख लिया अपने फैमिली में गाड़ी फास्ट चलाते हुए, ठीक है, बस इसी से मिल जाएगा। तो कहेगा कि आप गाड़ी, भैया गाड़ी फास्ट हाँक रहे थे, तो वो बचने के लिए कहेगा कहिया कहिया, तो तुम कहे उडेन उडेन ऑडेन, देखो है WH ऑडेन, तो कहे उ दिन में बतिया भोर पर आ गई गड़िया फास्ट हाँकत रह, उडेन 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 नहीं गाड़ी आप चला रहे थे फास्ट, बोलिएगा झूठ, एकदम 4 नंबर के गियर में लगा दिए, एक्सीलरेटर पूरा झाड़ दिए थे, उडेन उडेन है कि ना, कि उडेन क्या है, क्या हो गया बाबू, उस दिन आप गाड़ी क्या चला रहे थे, फास्ट चला रहे थे, गाड़ी क्या चला रहे थे, रुक जाओ थोड़ा, ठीक है बाबू। तो आप क्या बोलिएगा, इतना तो ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, कहेगा कि नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट कौन लिखा था, तो दिमाग अरे फास्ट बोल रहा है, तो उडेन गड़िया फास्ट चला रहे थे, उडेन उडेन क्या हो जाएगा, याद हुआ, तो फॉलिंग फास्ट क्या हो जाएगा, उडेन गाड़ी क्या चलेगा, फास्ट चलेगा, फॉल, ठीक है, उडेन याद रहेगा, है कौन सी WH ऑडेन, ऑप्शन में रहेगा ये ऑडेन, ऑडेन से क्या हो जाएगा, उदिन गड़िया चलाओ तो फास्ट नहीं के मनवा परत भरवा परा गई, हमार तो परनवे सुख गईल रहा है कि ना। देखो इसका नेचर जो है, यह लिरिक्स है, रिदम है, एजुकेटिव पोएम है, ठीक है, इसके बारे में अभी हम चर्चा कर देते हैं हल्का, पहले हम राइटर नेम याद करें। तो स्वीटेस्ट लव कौन करेगा, डॉन, तो जॉन डॉन, ठीक है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट WH ऑडेन, उडेन ऑडेन नहीं मिल जा रहा है। अब चलिएगा, ऑटमन लिखे कौन है, जॉन किट्स, इनको याद करना है, तो कैसे याद करेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पे कंफ्यूजन कर जाता है बच्चा लोग, जॉन डॉन, जॉन दोनों में है, एगो में डॉन है, एगो में किट्स है, ठीक है। तो इसको ऑटोमन ऐसा नहीं बोलने पर ऐसा नहीं कुछ फील हो रहा, ऑटो जैसा, ऑटोमन सहूलियत हो। तो हमको क्या करना है कि IDS मतलब बच्चा होता है, हालांकि हम इसको यहाँ पे कोई D जैसा लगा दो और बुझो, और जॉन किड्स लिखा है, लेकिन किड्स जैसा पढ़ो, किड्स मतलब क्या होता है, बच्चा। अब बच्चा लोग का ज़्यादातर मन क्या रहता है कि हम वो ऑटो में बैठेंगे, हम भी ऑटो में बैठेंगे, हम वो ऑटो में बैठेंगे ना, मेरा भी मन है कौन सी में बैठने का, ऑटो में। किड्स लोग का नहीं होता, जब तुम लोग बच्चा होगा तो कहीं टेम्पू से जाना रहता था तो घर के गार्जियन जाते होंगे, टेम्पू बांध के लाते होंगे, अब टेम्पू में सबसे आगे का सीट हम ही बैठेंगे, हमारी यहाँ बैठेंगे, मन क्या रहता था किस में बैठने का, ऑटो में, ठीक है। तो इसको कैसे दिमाग में क्लिक करेगा, ऑटोमन, ठीक है, ऑटोमन, मन कहाँ है बैठने का, ऑटो में। तो जॉन किड्स की डॉन, यानी कि जॉन किड्स वाला जो रहेगा किस में चल जाएगा, ऑटोमन में, ठीक है। याद हुआ, चलो भाई ऑटोमन याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद कह रहा है द सोल्जर, यह कैसी पोएम है, सॉरी कैसी, क्या बोलते हैं, किसकी लिखी हुई है, रूपर्ट ब्रूक। अब देखो सोल्जर मतलब सिपाही, हमारे देश का सिपाही सब विरोधी सैनिक को सबको क्या कर देता है, हड्डी को ब्रोक करके रख देता है, नहीं ब्रोक नहीं, तोड़ ताड़ के नहीं रख देता है बाबू, ब्रोक मतलब होता है तोड़ना, हालांकि ब्रूक लिखा हुआ है, BROOKE लिखा है, लेकिन हम इसको ब्रोक समझ लेंगे, तोड़ने वाला BROKE वाला ना। ब्रोक मतलब क्या होता है, ब्रोकन ऐसा ना पढ़ागा, ब्रोक मतलब क्या होता है, तोड़ ताड़ कर, ब्रोक करके पढ़े तुम लोग, ठीक है। हाँ बाबू, तो वही बात हम कर रहे, ब्रोकन, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यानी कि ब्रोक मतलब क्या होता है, तोड़ना। तो सोल्जर, हमारे देश का सोल्जर क्या कर देता है, कौन चीज, हड्डी, गर्दन जो मेरे साथ तोड़ ताड़ के रख दे, इंडिया वाला पाकिस्तान को, ठीक है। तो ऐसे याद कर लो, सोल्जर क्या कर रख देता है। तो द सोल्जर किसने लिखा है, रॉबर्ट। सोल्जर किसने लिखा है, ब्रोक मतलब क्या होता है बाबू, तोड़ना, ठीक है। हालांकि यह स्पेलिंग गलत है, लेकिन ब्रोक उतना तो मिल जा रहा है ना बात से। तो ब्रोक मतलब क्या होता है, तोड़ना, तो उससे क्या हो जाएगा, मिला लेंगे कि सोल्जर लिखा है कौन, रॉबर्ट ब्रूक। अच्छा, इसको याद कर देना है कि रूपर्ट ब्रूक हमारे देश के सैनिक, जब वह देश के सैनिक रहेंगे और कितनों कौंची पे चल जाएंगे, जब वह बॉर्डर पे चले जाएंगे, तो कितना रूपट कितना रूप का सुंदर स्त्री क्यों ना आ जाए, लेकिन वह पिघलित नहीं होगा, एकदम खड़ा रहेगा, हट रे
साइड तुम मेरे दुश्मन है सब, इस सब यहाँ पे कुछ नहीं। देश सेवा यानी कि सर्वप्रथम देश सेवा, देश हित की भावना के लिए काम करेगा। यानी कि सोल्जर कितना भी रूप आ जाए, कितना भी रूप वाला उसका दिल नहीं टूटेगा, नहीं वो वहाँ पे पिघलने वाला है। उसके लिए उसको अपनी प्रेमिका हो, महिला हो, कोई भी उसको त्याग कर देगा, उसका भले दिल तोड़ देगा कि जाओ तुम्हारे लिए कोई, मेरे लिए तुम कोई मायने नहीं रखते हो, तुम रूप का रानी क्यों ना हो, लेकिन हमको यहाँ पे कोई चीज़ तोड़ नहीं सकता है, क्योंकि हम मातृभूमि के लिए सेवा के लिए हमेशा तत्पर हैं। तो ठीक है, द सोल्जर किसने लिखा, तो याद करो, रूप पट ब्रुक, एक दिमाग में क्लिक कर जा रहा है। सोल्जर मतलब क्या होता है, सिपाही ना, कहता है हमारे देश का सोल्जर है ये लोग, सैनिक। ठीक है, तो वाह, तो ये चलो यह कैसी है, तो सैनिक ज्यादा लोग का, वार मतलब युद्ध होता है, तो कैसा युद्ध वाला हो गया, पेट्रियोटिक मतलब देशभक्ति हो गया। ठीक है, अब कह रहा है मैकाविटी द मिस्टीरियस कैट, मैकाविटी द मिस्टीरियस। अगर इस कैट वाला में देखेगा तो लास्ट में क्या है, तो इसका राइटर का नाम भी शुरुआत हुआ टी से और खत्म भी हुआ टी से। मैकाविटी द मिस्टीरियस कैट, टी.एस. इलियट कैट। अच्छा, इससे भी नहीं है तो कैट मतलब क्या होता है, बिल्ली, इल्ली याद कर लो, बिल्ली, इल्ली, 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 देखो ELI, इल्ली, और अपना मन से लगा लो। मैकाविटी द मिस्टीरियस कैट क्या हो जाएगा, इल्ली है। जब ऑप्शन में रहेगा तो नहीं खोज लेगा तुम लोग कि ELI कहाँ लिखा हुआ है, और OT अपना मन से लगा दो। मैकाविटी द मिस्टीरियस कैट किसने लिखा, T.S. इलियट। तो इल्ली भी बोल देगा तो चलेगा, क्योंकि ऑप्शन में दिख जाएगा तुमको वहां पे, मैकाविटी द मिस्टीरियस कैट, तो क्या T.S. इलियट जोड़ लो, ओट हो जाएगा कैट। अच्छा, लास्ट में देख लेना टी से खत्म हुआ तो टी से शुरू भी, टी से खत्म भी। ठीक है, इसमें कभी यह मिस्टीरियस पोएम है। मिस्टीरियस का होता है कि यह चकित कर देने वाला है, मतलब आश्चर्यजनक होता है। ठीक है, अब चलो याद करते, चलो इसको सुन लें। स्वीटेस्ट लव, नहीं देख के बोल रहा है, स्वीटेस्ट लव, स्वीटेस्ट लव। ठीक है, उसके बाद नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, फास्ट, ओडेन। ठीक है, WH ओडेन, उडेन। ठीक है, और टू ऑटोमन, 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 और टू ऑटोमन। ठीक है, द सोल्जर, रूप, कितना भी रूप करानी हो हमारा सोल्जर पिघलना, रूप और ब्रुक। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कौन सी पे, मैकाविटी द मिस्टीरियस कैट, T.S. इलियट। कैट मतलब बिल्ली, इली तो इलियट। ठीक है, अब देखिए कह रहा है फायर द हाइमन। फायर मतलब क्या होता है बाबू, आग, अकेन दारू वाला। जब, ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं, आदमी जब दारू पी लेता है तो वो आग पानी कुछ नहीं चिंता है। ठीक है, वह फायर हो जाता है, ना कहता है। ठीक है, ठीक है, कर पे बंटी बबली में 40 रुपये मिलता है, तुमको बड़ा पता है, तो क्या बात है। ठीक है, कह रहा है कियन दारू वाला। ठीक है, आदमी पी लेने के बाद सब फायर हो जाता है, तो उस दिन उसको नहीं बुझाता है, तो अगला दिन उसका दोस्त कहे यार तुम तो रात पी लिया था, तुम तो साफ एकदम फायर हो गया था यार, है कि ना। कियन दारू वाला लिखे थे, फायर हाइमन किसने लिखा था, दारू वाला। लेकिन ऐसे इसको याद कैसे करना है कि फायर हाइमन, यानी फायर कौन हो जाता है, दारू वाला। जो दारू वाला रहता है पी के एकदम फायर हो जाता है। ए यार तुम तो पी के साफ रहती है, फायर हो गया था, तुमको नहीं चिन्हाता है कहाँ कैसे बोलना चाहिए। इसके बाद से तुमको अपना घर कोई नहीं बुलाएंगे, कोई फंक्शन में नहीं बुलाएंगे, पी के तुम उठपटांग हरकत कर दे, जितने तुम्हारे इस आदमी जितने प्रतिष्ठा ले लेगा। के दारू वाला फायर हाइमन कौन लिखा है बाबू, फायर हाइमन कौन लिखा है, दारू वाला। ठीक है, एक रिलीजियस पोएम है। ठीक है, एक धार्मिक जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब इसको भी ऐसे भी आता है, फायर मतलब आग होता है, आग को हम अपने धर्म में क्या करते हैं, पूजते हैं, तो ऐसे भी याद कर सकता है। ठीक है, हालांकि इस पर भी चर्चा कर देता है। अभी स्नेक पाइएगा, स्नेक मतलब सांप, और सांप को देखते भर में हम मन में क्या आता है, लेवरी, लियोरे, लेवरेंस, लेवरे, लियाओ रे लाठी, लिया अरे बहुओं न छतर कर लेवा, मार के बेर में थुथुन कुछ। ठीक है, एक एथी कुछ, एक आँख कुछ दे, ठीक बा, लॉरेंस बिश्नोई ठीक है, एक एथी कुछ, एक थुथुन कुछ फोटो खींच ली तो ओकर अखिया फूर देता है सब। ठीक है, ऐसा ऐसा होता है। तब सांप को देखते भर में क्या आता है, लौरे, लौरे कौन सी,
ले आओ लाठी कर ना। हमारे गांव में तो अब ना लोग होशियार पढ़ लिख रहा है, तो फूड चेन के बारे में पढ़ रहा है कि हाँ फूड चेन में कितना बड़ा योगदान रहता है सांपों के बारे में, आहार श्रृंखला में सांप हमारे पर्यावरण के लिए कितना मायने रखता है। अब ना लोग पढ़ लिख के ना, तो पहले अभी भी गाँव देहात में ले बड़ा बिख दर गहूँ बाटे, ऐसा लोग बोलता है कि नहीं। तो क्या कर देता है लोग, थू थू कुछ देता है। तो स्नेक को देखते मन में कहता है लाओ रे कौन चीज, लाठी। डी से मतलब दे रे, लाओ रे, ठीक है ऐसे याद कर लो, चाहे लॉरेंस भी याद कर लो, लाओ रे, स्नेक लाओ रे लॉरेंस याद हुआ कि नहीं। एंड इपिताप का हिंदी समझ लो कब्रिस्तान होता है। क्या, कब्रिस्तान, याद रखना। इपिताप का हिंदी क्या होता है, वेयर मम्मीज आर बरीड, वेयर मम्मीज आर बरीड। मम्मी मतलब क्या होता है, लाश होता है, ठीक है। जो मम्मी तुम लोग मम्मी मतलब क्या पूछता है, माई हम लोग बोलते हैं। देखो इजिप्ट में लाश को मम्मी बोला जाता है, हाँ वो लोग ताबूत में रखता है, ठीक है। तो बाबू लेकिन इपिताप, तो इपिताप मतलब कब्रिस्तान। कब्रिस्तान किसको कहता है, वेयर मम्मीज आर बरीड। बरीड मतलब होता है गाड़ना, दफनाना, जहाँ लाशें दफनाई जाती है उसी को क्या कहते हैं, द पैलेस वेयर, ए लड़का मोहित सीख लो। एन इपिताप किसको कहते हैं, कब्रिस्तान को, कि एन इपिताप द पैलेस, वह जगह, द पैलेस, पैलेस में तो होता है जगह, वह पैलेस वेयर मम्मी डार बरीड, बरीड मतलब जमीन में गाड़ना, वह जगह जहाँ पे लाश को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। इट इज नोन एज इपिताप। उसको ही हम जानते हैं किसके नाम से, कब्रिस्तान। तो हिंदी इंग्लिश में क्या बोलेंगे उसको, इपिताप। तो किसी को वाल्टर ढेला मारे, इसको हालांकि लिखा है क्या, ठीक है, लिखा है कौन सी, डेला मेयर, ठीक है, वाल्टर डेला मेयर, ठीक है। लेकिन इसको हम कैसे पढ़ेंगे, वाल्टर ढेला मारे, कि इसको इतना ढेला मारिए, इतना ढेला मारिए कि कहाँ पहुँचा दीजिए। हाँ भाई साहब वही बता हम करें, इतना ढेला मार रहे, इतना ढेला मार रहे है कि नहीं, ढेला मारे कि कहाँ पहुँचा दीजिए, इपिताप में। अब कब्रिस्तान ना बोल के क्या बोलेंगे, इंग्लिश बोलेंगे, इपिताप में बोलेंगे। क्या बोलेंगे बाबू, इपिताप में पहुंचा दीजिए, कब्रिस्तान में पहुंचा दीजिए। यानी कि ना अब किसी को ज़्यादा ढेला मारिएगा, मारते मारते पहले हम लोग बचपन में कुछ चिड़ई उड़ई को मार देते थे, ढेले से, टेपे से मार देते थे, टिप के गिर जाता था सब, ठीक है। तो इतना ढेला मार दीजिए कि कहाँ पहुँच जाए, इपिताप में पहुँच जाए। कहाँ पहुँच जाए, समझ पा रहे थे, इपिताप कौन लिखा है, ठीक है। माई ग्रैंड मदर हाउस, मैंने इसको हिंदी तो है ना हुआ, ग्रैंड मतलब दादी जी, हालांकि इसमें नानी जी का जिक्र किया गया है, पड़ेगा था, नानी जी को भी ग्रैंड मदर कहा जाता है। तो ग्रैंड मदर हाउस यानी दादी जी का घर। जब दादी जी के घर तुम लोग जाता होगा तो दादी जी, अरे बाबू पानी ले आओ, बाबू तनी चम्पी तेल मालिश कर दो, बबी तनी गोड़ दबा दो, बबनी तनी हमारा खातिर पानी गरमा दो, है दवाइया ले आ दो, तनी जा है कर दो, फलाना मामा कपड़वा धो दो। मानी दादी लोग इतने ज़्यादा लोग, दादा लोग भी हम लोग से काम रहते, बाबू है कमुआ, बाबू है कमुआ, क्या बना कर रख देता है तुम लोग, दास, कमला। नाम तो माई ग्रैंड मदर हाउस कौन लिखा है, कमला दास ना। लेकिन दादी लोग हमसे इतना काम कराते, तनी चाय बनाओ रे बबी, है तनी बिस्कुट लाओ, तनी चमन परासवा देखा कहाँ बैठे, ठीक है, इतना काम कराएगा लोग कि क्या बनाया था। तब तुम लोग खींचेगा, हम तार दास है क्या, तार नौकर है क्या, जा अपना ले बुढ़िया काम न धाम बैठे, दिन भर बैठल बैठल काम रहा होती है कि ना। तो माई ग्रैंड मदर हाउस क्या हो जाएगा, कमला दास, माई ग्रैंड मदर हाउस दास, ठीक है। दादी के घर पे जाइएगा तो काम करना पड़ेगा, ठीक है। कर सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ, तो वाइट मैन याद कर लो, उजला आदमी गाना गाएगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ क्या हो जाएगा, उजला आदमी क्या करेगा, गाना गाएगा, क्या करेगा। तो वाइट मैन को सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, सॉन्ग मतलब गाना होता है, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ मतलब खुद का गाना कौन गाएगा, वाइट मैन, ठीक है, वाइट मैन। याद हुआ 10 को, चलिएगा हम सुनते हैं बाबू। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जॉन डॉन, ठीक है। नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट, ओ टू ऑटोमॉन, जॉन किड्स, ठीक है। किड्स मतलब होता है बच्चा। द सोल्जर, सोल्जर ब्रूक करके रख देता है, तोड़ के रख देता है, ठीक है, रूपर्ट ब्रूक, ठीक है। मैकाबिटी द मिस्टीरियस कैट, बोलो कुमकुम, मैकाबिटी द मिस्टीरियस कैट, टी से टीएस से एलियट है क्या कि नहीं। आइएगा भाई साहब। फायर हाइमन, फायर हाइमन, अरे तू पी के एकदम फायर हो गया था हम पे रात, ठीक है। स्नेक, लॉरेंस बिश्नोई, ठीक है। चलिए। एंड इपिताप मतलब कब्रिस्तान। वाल्टर ढेला मारे भी याद रखो, ले दे के याद रखना है,
ठीक है, माई ग्रैंड मदर हाउस, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। अब देखिए हाई जो लिखे बाबू, अब थोड़ा सा इसके बारे में हम चर्चा कर देते हैं। चर्चा माने किसके बारे में, थोड़ा इस कहानी के कहानी करें, इस पोएट के बारे में, पोएम के बारे में कुछ कुछ चर्चा कर देते हैं कि क्या क्या रहेगा। जैसे अगर बात करें बाबू तो स्वीटेस्ट लव में क्या बताते हैं कवि, मेथाफिजिकल है ना। अब इसको ऐसे याद कर रहा है कि किस नेचर का है, तो लव का बात आएगा ना तो माथा खराब हो जाए, बात हमसे नहीं समझ में आता है, बात ये सब हमारे बस माथा 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 याद कर लो, माथा फिजिकल, समझ पा रहे हो, आगे खुद होशियार हो, मैथा फिजिकल, मैथा हमको नहीं समझ में आता फिजिकल, माथा हमारा खराब हो जाता है, हमसे लव नहीं होगा, ठीक है। ऐसा ना होता है कि हमको नहीं समझ, हमको पढ़ने दीजिए लोग, ऐसा अच्छा जो बच्चा होता है ये कहता है, ठीक है। तो ये किसके बारे में बाबू, तब मैथा फिजिकल। इसमें कभी किसके बारे में कहते हैं, हर बी लव्ड, वो अपनी प्रेमिका के बारे में कहते हैं, बी लव्ड मतलब प्रेमिका के बारे में चर्चा करते हैं। बस उनकी प्रेमिका क्या कर देती है, मिलन और विदाई के बारे में इसमें बात होती है बाबू। और प्रेमिका उनकी क्या कर देती है, उनके स्वीट मधुर प्यार को क्या कर देती है, रिफ्यूज कर देती है, मना कर देती है, इनकार कर देती है। यह जो कविता, तो वही बोल रहा है कि इस कविता में क्या बोले, लव इज ब्लाइंड, लव इज ब्लाइंड। और पोएट वांट टू वॉक ऑन पाथ ऑफ लाइफ हर बिलव्ड विथ हर बिलव्ड, ठीक है। मतलब पोएट चलना चाहते हैं अपनी प्रेमिका के रास्तों में, किसके साथ, अपनी प्रेमिका के साथ, ठीक है। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए कह रहे हैं मैन इज ट्रेबल एंड वर्ल्ड इज स्टेज, वी आर टेस्ट ऑल पावर ऑफ द लाइफ हियर, मतलब हम अपने जीवन की पूरी शक्तियों का आनंद लेना चाहिए। एंड और उसके बाद कह रहे हैं कि वी आर वर्ल्ड इज स्टेज एंड वी आर ट्रेवलर, यह जो क्या है बाबू, हम लोग यात्री हैं, ठीक है। तो यही कह रहे हैं इन दिस रिमेंबर ऑफ ही रिमेंबर इन हर हिज लव, मतलब वो अपनी प्रेमिका के प्यार में क्या कर रहे हैं, इस कविता का क्या किए, रचना किए हैं। दिस इज द मेन समरी टाइप, कुछ बात लिखना अगर लिखिएगा। तो मैथाफिजिकल कैसा है, मैथा, ठीक है। हाँ आज देखिए, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, ये ऐसा लग रहा है गाना है, देखो तो ये सही में गाना है, ठीक है। नाउ द लीव्स आर जो है फॉलिंग, लिरिक बोला जाता है, लिरिक समझते हो, गाना गाता पीछे धुन बजता है, उसी को लिरिक बोला जाता है, ठीक है। लायरिक नहीं, लिरिक पढ़ा जाता है, ठीक है। राइम होता है उस, जब इसका अपना पर्यायवाची पढ़ेगा तुम लोग, जैसे एक ही शब्द का दुगुना नहीं होता है, जैसे सूर्य का हो गया, भास्कर हो गया, दिनकर हो गया, तो यहाँ राइम का क्या बोला जाता है, सॉरी लिरिक को राइम भी बोला जाता है। और यह एक ऐसी एजुकेटिव भी है, शिक्षा भी देता है। इस जो कविता पढ़ेगा, पोएम पढ़ेगा, तो इसमें किसके बारे में बताया जा रहा है, पत्तियों के बारे में जानकारी दे रहा है। पत्तियों के बारे में जानकारी देने का अर्थ है कि जब पत्तियां गिरना शुरू हो जा रही हैं, फॉलिंग फास्ट, वैसे हम इंसान भी है बाबू। इसमें बता रहे हैं, कभी बताएंगे जब तुम लोग पढ़ेगा, तो कभी कहना क्या चाहते हैं कि इंसान के लाइफ का 4 गो स्टेज आता है। ये अपने कविता में इंसान के लाइफ में कौ स्टेज बांट दिए, 4 गो। एगो बताया है चाइल्डहुड स्टेज, ठीक है, मतलब जब बचपन वाला, उसके बाद यानी कि चाइल्ड, CHILD चाइल्ड स्टेज, उसके बाद स्टूडेंट, STUDENT, उसके बाद बताया बाबू यंग स्टेज, जिसमें यंग को गार्जियन स्टेज नाम दिया, ठीक है, गार्जियन बोल दिए, चाहे हम यंग लिख देते, यंग स्टेज। और लास्ट वाला जो कहे ना ओल्ड स्टेज, कौन सी बाबू, ओल्ड स्टेज। किस कविता में बताए हैं कवि, बोलो, नाउ द लीव्स, इसमें पेड़ की पत्तियां जो गिर रही है ना, उसी से रिलेट कर रहे हैं, कह रहे हैं जैसे वक्त आने पे पेड़ की पत्तियां गिर जाती है, मुरझा जाती है, और अपने मूलभूत पत्तियों को छोड़ के, टहनियों को छोड़ के गिर जाती है, वैसे हम है। तो इसमें ना बताए हैं इंसान के, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में WH ओडेन जो चर्चा की है, वो इंसान के ओल्ड स्टेज के बारे में इसमें वो बता रहे हैं कि जो इंसान की जो अंतिम पड़ाव होता है, मतलब बूढ़ा एज होता है, बूढ़ा अवस्था होता है, बहुत कष्टदायक, मिसरेबल कंडीशन होता है। मिसरेबल का होता है कष्टदायक, इसमें इंसान हेल्पलेस महसूस करता है खुद को, शरीर हड्डियों का ढांचा बन जाता है, शरीर में उतना ताकत नहीं बच पाता है कि वह कुछ कर पाएगा, मतलब कि उसका अपना ही शरीर अपना बोझ लगने लगता है, वह कोई भी काम करने के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है कि ना। जैसे हमारे दादा दादी को देखता होगा, धीरे धीरे अब वो लोग ऐसा स्टेज में चल जाएगा कि उनका सब चीज़ उनके लिए एक आदमी चाहिए, उनको उठना बैठना खाना पीना सब, शरीर में उतना भी शक्ति नहीं बचेगा। तो इसको बहुत कष्टदायक जो यानी कि समझ लो, यानी कि ओल्ड स्टेज मतलब हम पत्तियाँ जगह पुराना होकर गिर जाती है टहनियों में से, शाखाओं में से, वैसे ही हम लोग गिरने वाले हैं। लेकिन अब गिरेंगे तो हम लोग हमेशा के लिए
समझ रहा है, उससे रिलेट करके कवि कह रहे हैं। कवि मतलब कौन, पोएट कह रहे हैं, कौन, W.H. ऑडेन जो कह रहे हैं कि वैसे ही बूढ़ा स्टेज होता है, उसमें आदमी क्या हो जाता है, धीरे धीरे मुरझा जाता है, उसके बाद हम लोग गिरने वाले अवस्था में चले जाते हैं, और सबकी अवस्था है बूढ़ा अवस्था, ओल्ड जाएगा सब कोई, उसके बाद धीरे धीरे वह हमेशा के लिए मर जाएगा, सो जाएगा, वो पेड़ की टहनियों से गिर जाएगा, और वो अपने आप को लाचार, चाहे हम कितना भी शरीर से ताकतवर क्यों ना दिख रहे हैं, ताकत रहने वाला है नहीं, चाहे आप हो, हम कोई भी हो, इस ताकत हमेशा के लिए नहीं रहने वाला है। तो इसी में यह इंसान के ओल्ड स्टेज है, यानी इन दिस सिचुएशन, इन दिस स्टेज मैन आर फील्स लाइक अ वेरी बैड मतलब कि बहुत बुरी मतलब कि वो महसूस करता है अपने आप को लेकर, ठीक है। इट इज़ वेरी मिसरेबल कंडीशन इन द स्टेज मैंस हेल्पलेस, मैंस आर हेल्पलेस, मतलब इंसान जो होता है, आदमी होता है, बहुत मजबूर हो जाता है, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो ये तो चीज़ें को जोड़ के लिख लेना तुम लोग को। जॉन किट्स नेचुरल कल ही पढ़ा है, और टू मन, पतझड़ का मौसम कल पढ़ा है। यह एक ऐसा पोएम है बाबू, बोलो नेचुरल, यानी कि बच्चा लोग को क्या पसंद होता है कि एथी से खेलना, पत्तियों से खेलना, पेड़ पौधों को छेड़ना, तोड़ देना, तो इसको ऐसे याद कर लो कि किस प्रवृत्ति का है, नेचुरल पर। ये भी राइम है बाबू, ठीक है, सॉरी, ठीक है, नेचुरल लिख दो, ठीक है। अब आइए सोल्जर पे चर्चा किए थे, तो ये कैसा पोएट है, वार पोएट है, युद्ध वाला, इसमें जब नाम में आंसर छिपा है, वार है, सोल्जर मारधार है, इसमें युद्ध होगा। पेट्रियोटिक मतलब बाबू देशभक्ति, कौन चीज, मान लो जहाँ पे सैनिक होगा वहीं पे ना देशभक्ति की बात आएगी, देशभक्ति, तो ऐसे वाला कविता है ये, ठीक है। अब मेकाबिटी कह रहा है द मिस्टीरिया कैट, इसमें कभी कैट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। जो कैट क्या होती है, बहुत चालाक होती है, मिस्टीरियस होती है। जो बिल्ली जो होती है बाबू इतना होशियार होती है कि मर्डर कर देती है सापा दे, इतना शार्प तेज अटैक करती है चूहा पर, चूहा को संभलने का भी मौका नहीं। तो इसमें जब पड़ेगा तो बिल्ली को T.S. इलियट जो है बिल्ली को मिस्टीरियस माने, मिस्टीरियस मतलब होता है चकित कर देने वाला, ठीक है, आश्चर्यजनक, ठीक है। मिस्टीरियस कैट माने, इस कैट के बारे में बता रहे हैं कि ये क्रिमिनल कैट होती है। कैट जो होती है इतना शानदार से मर्डर करती है कि उसको जो होता है उसको संभलने का मौका भी नहीं मिलता है बेचारा चूहा को, और सबूत भी नहीं, खून भी नहीं, जहाँ पे मर्डर करेगी उसको झपटेगी वो खून भी नहीं गिरता है। और बिल्ली इतना शातिर होती है कि आज तक उसको टॉयलेट करते हुए तुम लोग नहीं देखा होगा, वो करके तुप देती है फिर बालू से, इतना होशियार होती है सब, देखा है तुम लोग। रिएक्शन पावर ज़्यादा होता है, तुरंत रिएक्शन पावर नहीं समझ पाया, मतलब जो होता है रिएक्ट, प्रतिक्रिया, ठीक है। हाँ भाई वहीं तो कह रहे, इसीलिए तो कह रहे बिल्ली को कभी क्या बोले, मिस्टीरियस। मिस्टीरियस मतलब क्या होता है, अभी नहीं बताया है, आश्चर्यजनक, क्या हो बोला, आश्चर्यजनक। तब इसमें कैट के बारे में बता रहे, बिल्ली के बारे में। केन दारू वाला के बारे में बात किया जाए, ठीक है, केन दारू वाला के बारे में बात किया जाए तो केन दारू वाला में, हेलो बढ़ जाए आराम से, दे उसको चाबी दो जल्दी से, ठीक है। चलो हमें फ्लाइट मोड़ रहा है। फायर हाइमन केन दारू वाला आदमी क्या करता है, पी पा के फायर हो जाता है, इसको याद करा दिए। लेकिन यह कैसा पोएम है, रिलीजियस है, इसमें ये एक ऐसा कविता है जिसमें धार्मिक बातें की जाती है, रिलीजियस धर्म के बारे में। जब पढ़ेगा ना तो इसमें पढ़ेगा पारसी धर्म में लोग होता है जलाया वलाया नहीं जाता है लाश को, जैसे हमारे धर्म में लाश को क्या कर दिया जाता है, जलाया जाता है। मुस्लिम धर्म में क्या होता है, दफना दिया जाता है। तो इसे उन लोग का एथी होता है बाबू, सेल टावर जैसा रहता है, ठीक है, बड़ा सा बना देगा एकदम खूब है, जैसे पानी टंकी देखा है स्टेशन पे, बगहा स्टेशन पे वैसे ही बना देगा, उसी पे लाश मर जाता है ना तो ले रख देता है लोग, ठीक है। तो उन लोग का मानना ही होता है कि हम मरने के बाद हमारा शरीर किसी के काम तो आ सके, ताकि पहले गिद्ध उद्ध होता था सब तो नोच के मांस उस खाता था। तो उन लोग का धर्म ऐसी मान्यता है कि ताकि हम मरे तभी शरीर का क्या काम, दफना दे जला दे तो क्या काम, आखिर मरे तो मेरा शरीर किसी के भूख मिटाने का भी तो काम आए। तो इसीलिए वो लोग क्या कर देता है, आज भी चले जाओगे बेतिया में है ऐसा सेल टावर पारसी धर्म लोग के लिए, ठीक है, जाओगे तो दिख जाएगा तुमको, ठीक है। तो ये वो लोग क्या करता है, वो टावर पे ले कर लाश को क्या कर देता है, टांग नहीं देता है, रख देता है, वही आपको बड़ा कांच गिराएगा उसी पे लेकर लाश धर देगा। तुम लोग हम अभी सर्च करके दिखा देते हैं, ठीक है। हाँ भाई, और वहीं पे नोच के सब क्या हो जाएगा, खा लेगा, हो जाएगा। ये नहीं कि उस पर दाह संस्कार तो हड्डियों को गंगा जी में विसर्जित कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता वो लोग में, ठीक है। तो इसीलिए कैसा चल जाएगा। हालांकि थे मूलभूत निवासी थे कहाँ के, दारू वाला इंडिया के, जब बंटवारा हुआ तो कहाँ चले गए, पाकिस्तान में। और यह जब पढ़ेगा इस कविता को पढ़ेगा तो इसमें चर्चा है, इनके लड़का को लेके जा रहे थे
तो ये आग की क्रूरता को देखिए, मतलब क्रूरता को देखे कि जब जब जा रहे थे तो शमशान घाट में देखे तो वो लाश जल रहा था। तो वो लाश क्या होता है कि उसका पैर कुछ शरीर का जला भाग दिख रहा था, ठीक है, कि वो कह रहा था कि आग इतना निर्दयता पूर्वक उस शरीर को क्या कर रही थी, जला रही थी, लेकिन फिर भी आग अपना काम करना भूल गई मतलब कुछ नहीं जला था शरीर का हिस्सा। तो इसीलिए वो लोग कहता है कि तो कितना दयापूर्ण कष्टतापूर्वक काम है, इससे बढ़िया है कि हम लोग मतलब तो यही है कि इसमें किस धार्मिक बात हो गया बाबू, कौन सी धार्मिक बात हो गया, ठीक है। अब कर रहा है स्नेक, इसमें डीएच लॉरेंस, ठीक है, इसमें स्नेक के बारे में बात कर रहे हैं। कौन? कवि किसके बारे में बात कर रहे हैं? डीएच लॉरेंस जो है स्नेक। देखो तुम लोग कल बताए थे ना सोनेट, तो देखो हाई जो हाई हम बताना भूल गए, जो हाई सोल्जर है ना यह सोनेट है। कैसा है? सोनेट क्या होता है? 14 लाइन के क्या होती है? कविता होती है, पोएम होता है। तो यह जो सोनेट है वास्तव में कौन लाइन का है? 14 लाइन का। तो इसको कौन कविता बोला जाएगा? याद रखना, वार है, पिट्योटरी का, और क्या है? सोनेट है। अब आइएगा इधर, कह रहा है रिलीजियस, यह धार्मिक बात है। डीएच लॉरेंस स्नेक, इसमें यह क्या कर रहे हैं कि जुलाई का महीना था, जुलाई के महीने में कितना घाम लगता है, तो एक सांप क्या हो रहा था, नल के पास इसे पक मुँह बा के नलवा में से पानी गिर रहा था और उसको क्या कर रहा था, पी रहा था। तब तक कि क्या किए, कौन देखे? डीएच लॉरेंस। तो हम ही लोग जैसे क्या किए, ले आओ रे, ले आके एक थून पूछ दिए, मार दिए, फोटो नहीं खींचे, ठीक है, मार मुर के मुआ दिए उसको। अब बाद में उनको रिग्रेट हो रहा था। वो जुलाई के महीना में क्या पहने थे? पाजामा पहने थे, ठीक है। और जो कोबरा था वो कोबरा येलो ब्राउन कलर का था, एकदम मतलब पीला भूरा था, ठीक है। उसको मार दिए। बाद में उनको क्या हो रहा है? रिग्रेट हो रहा है, पछतावा रहा है कि ओह, रिग्रेट हो रहा है कि हमको नहीं मारना चाहिए था। किसको? सांप को, ठीक, इसमें पड़ेगा ऐसा, ठीक है। स्नेक को देखिए, इधर रिग्रेट हो रहा है, ठीक है। अब चलिए वाल्टर डेलामियर, ठीक है, इसमें जो कवि हैं अपनी प्रेमिका के बारे में जिक्र किए हैं, ठीक है। नहीं पिताब, वह एक पश्चिम देश की लड़की थी, वेस्टर्न कंट्री की, उस लड़की से बहुत बेहद कौन एंड एपिताब में, ठीक है, कि ही टेल्स ब्यूटीफुल लेडी, बहुत सुंदर, वेस्ट कंट्री से आती थी, वेस्टर्न कंट्री की, बहुत खूबसूरत लड़की थी। अब क्या करते थे? अत्यधिक प्रेम करते थे। किससे? उस खूबसूरत ब्यूटीफुल लेडी से, ठीक है। लेकिन एक बार क्या हुआ, वह ब्यूटीफुल लेडी आधे रास्ता में साथ छोड़ गई हमेशा के लिए, फॉर एवर, शी इज डाइड, डेथ, वो मर गई, ठीक है। तो ब्यूटीफुल लेडी क्या हो गई? खत्म हो गई, वेनेसेस, मर गई। वेनेसेस मतलब क्या होता है? खत्म होना, क्या बाबू? मर गई। अच्छा एक बार और है क्या उधर, देखो हम भूल गए, ठीक है। तो वहीं बता रहे हैं कि देखिए उसके बाद उन्हीं के याद में भी लिखा गया है। तो वह कहते हैं कि देखिए खूबसूरत इंसान का चेहरा नहीं होता है, यह तो खूबसूरत, मर जाने के बाद उनको पता चल रहा है कि खूबसूरत तो प्रकृति है, नेचर है। यह खूबसूरत क्या, किस चीज़ का खूबसूरती भाई? जब एक दिन आपको मर जाना ही है, एक खूबसूरती एक दिन क्या हो जाना है? वैनिश हो ही जाएगा, खत्म हो ही जाएगा। तो क्या फायदा इस खूबसूरती का, है कि ना? तो वही बात है, इसमें चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कमला दास ग्रैंड मदर हाउस लिखी हैं, ठीक है। इसमें दादी के बारे में जिक्र किया गया है कि जब दादी मर जा रही है, जब तक दादी थी तब तक था कि बहुत बढ़िया, ऐसा है वैसा है, मर गया तो घर की दादी जेल नुमा आकार का ले रहा है रूप। जेल मतलब कि उस घर में जा रहे हैं तो उस किताबों के ऊपर सांप लोटपोट कर रहा है, सब ऐसा हो जाता है, ठीक है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ये भी बाबू लिरिक है। लिरिक मतलब क्या होता है? धुन है, क्या है? धुन वाला कविता है। कौन लिखे हैं? वाल्ट वाइट में। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जाओ तुम लोग, हम लोग के लोग पढ़ाना है अभी।